हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। जैसा कि हमारे सामने आरएस की विज्ञप्ति पहले ही आ चुकी थी और अब ईओ की वैकेंसी रद्द होने के बाद में एक और वैकेंसी हमारे सामने आ गई है, जो कि है ईओ आरओ की। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आरएस की तैयारी करें या ईओ की तैयारी करें। तो आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने आरएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी है, आपने 1-2 बार मेंस दे रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आरएस की ही तैयारी करें। और रही बात ईओ की, तो जिन लोगों ने पिछली बार ईओ का एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, यानी कि अगर आपको नगर पालिका एक्ट अच्छे से याद है तो आप इसकी प्रिपरेशन करें। पर मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों नावों में सवार ना हो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा मैंने देखा है कि जब भी कोई 2 वैकेंसी साथ में आती है तो हम कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं और हमें लगता है कि हम दोनों की ही तैयारी कर लेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि जो जीके वाला पार्ट है वो तो सेम है, पर इसके अलावा जो नगर पालिका वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं कि मुझे ईओ की ही करनी है तो ही आप ईओ पर जाएं, अदरवाइज़ आप अपनी आरएस की प्रिपरेशन को भी ख़राब कर देंगे। क्योंकि अगर आपके 1 या 2 महीने भी ईओ की तैयारी में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे, अगर आपकी ईओ की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। इसकी बजाय आप, अगर आपके पास में आप मेनली आरएस की तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि अभी आप कुछ 1-2 सब्जेक्ट मेंस की तैयार करके रख सकते हैं। और प्री भी दिन ब दिन हार्ड होता जा रहा है, आरएस प्री भी। तो ऐसा नहीं है कि आप बस आरएस का 1 महीना पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से ईओ में भी है कि पिछली बार जो पेपर इतना इजी आया था, कहीं ना कहीं रद्द होने का कारणों में एक वो भी शामिल था। तो अब की बार जो पेपर का लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है, यानी कि सारी धाराएं तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके अंदर किस में कितना जुर्माना है, किस में कितनी सज़ा है, और कौन सा काम कौन सा ऑफिसर करता है, कुछ भी तरह के अंदर से डिटेल्स में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि मुझे ये चाहिए नौकरी, एक तो होता है कि मुझे यही चाहिए और एक है कि कितनी प्रिपरेशन है उसकी आपकी। इन दोनों चीज़ों को आप देख करके खुद के मन से डिसाइड करना है कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। और पोस्ट की हम बात करें तो पोस्ट भी बहुत कम है, सिर्फ 111 पोस्ट है। उसमें भी आपकी कैटेगरी में कितनी है वो भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो लगता है कि हम कर लेंगे, पर जब 1-2 महीने चले जाते हैं तो फिर समझ में आता है कि दोनों में हम बीच में फंस गए हैं, दोनों की ही तैयारी नहीं हो पाई है। क्योंकि जैसे अगर आप आरएस प्री तक दोनों का सेम पढ़ लोगे, चलो जीके पढ़ लोगे, पर फिर आरएस प्री के बाद में आप लगभग 45 दिन ईओ को दोगे डेडिकेटली, जबकि आपका आरएस प्री भी उधर पास हो रहा है। तो अगर आप 45 दिन ईओ को दे दोगे तो आप फिर मेंस का कब पढ़ोगे। मेंस में भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ आपको अपने एंड पर डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको किसकी तैयारी करनी है। जिसकी भी आप तैयारी करें, इतनी ज़्यादा मेहनत से करें कि बस मुझे सिलेक्शन लेना है, ये नहीं कि बस मुझे अनुभव लेना है। अनुभव आप काफ़ी ले चुके हो, मैं भी ले चुकी हूँ, मुझे भी पता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है। मेरे साथ में भी बहुत सी बार हो चुका है। एक बार टाइपिंग साथ में और वीडियो का पेपर साथ में आ गया था, तो इसी वजह से वीडियो मिस नहीं हो पाया था। और इसी तरीके से मतलब चलता रहता है। तो आपको एक ही चीज़ को डिसाइड कर लेना चाहिए और उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।